अपोजिशन की तहरीके अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे। तहरीके अदम एतमाद से कोई परेशानी नहीं, अवाम साथ हैं। वज़ीर आज़म पुरअज़्म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को इत्तेहादियों से मुतालिक बयान से रोक दिया। बोले कि इत्तेहादियों से मुतालिक मामलात को अफ़वाह व तफ़हीम से देखा जाएगा। ये हुकूमत कहीं जा रही है, ना इत्तेहादी कहीं जा रहे हैं। तहरीके अदम एतमाद ही नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश भी नाकाम होगी। कोर कमेटी ने पाकिस्तान की जो मुस्तरद शुदा सियासी क़यादत है फजल रहमान, आसफ जरदारी और नवाज शरीफ की तरफ से जो लोगों को ख़रीदने का और लोटा क्रेसी का एक नया अमल शुरू करने का जो यहाँ पर प्रोग्राम है उसको शिद्दत से मुस्तरद किया। इस वक्त जो लोगों को ऑफ़र्स की जा रही हैं करोड़ों रुपए की और लोगों को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, हम उसकी भी शदीद जो है वो मज़म्मत करते हैं। हमारे अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई दीगर जमातों की तरह इजला तक महदूद नहीं। अपोजिशन ने सोए हुए शेरों को जगा दिया। इमरान खान के पास जो फॉर्मूला है, अपोजिशन वाले हाथ मलते रह जाएंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का अज़म, बोले जोकरों का खेल इस बार इनके लिए आखिरी खेल साबित होगा। ये 3 जोकर आपको अदम एतमाद के बाद फिर नजर नहीं आएंगे। तहरीके इंसाफ का 27 मार्च को डी चौक इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान। आमिर महमूद कयानी बोले, उम्मीद है कि 10 लाख से ज्यादा लोग जलसे में शिरकत करेंगे। मंगल से तमाम अजला में तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। अली नवाज आवान कहते हैं कि 27 मार्च को रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रैलियां निकाली जाएंगी। जलसे के जरिए दुनिया को पाकिस्तान में तब्दीली का बताया जाएगा। वज़ीर आज़म मुल्क के पहले खुददार लीडर हैं। कि अगर तख्ते लाहौर पे अवाम का नुमाइंदा बैठ जाएगा तो हम आइंदा ये हुकूमत कैसे करेंगे, और इसीलिए ये शोर इकट्ठा हो गया। उसके बाद 3.5 साल ये टामक टोइयाँ मारते रहे और कोई इनकी बात ना चली। अब ये सारे इकट्ठे हो गए और ये खान साहब ने आपको बहुत पहले बता दिया था कि ये सारे मेरे खिलाफ इकट्ठे होंगे क्योंकि मैं इनकी करप्शन और इनकी चोरी पकड़ूंगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर बोले, पूरे मुल्क में अपोजिशन ने शोर शराबा बर्पा किया हुआ है। माजी में दोनों पार्टियों ने बारियां लगाई हुई थी। दोनों जमातों की म्यूजिकल चेयर को इमरान खान ने खत्म किया। एक तरफ खानदान जर है जो पैसे पर यकीन रखता है, तो दूसरी तरफ खानदान शर है जो शरारत पर यकीन रखता है। इमरान खान ने सियासत में जमहूरियत को मुतारिफ करवाया। नून लीग और पीपल्स पार्टी जमहूरियत के लिबादे में आमिर हैं। वफाकी वज़रा की अलीम खान को मनाने के लिए कोशिशें तेज। फवाद चौधरी, परवेज खट्टक और आमिर कयानी के बैकडोर राबिते। अलीम खान को जहांगीर तरीन ग्रुप के हतमी फैसले का इंतजार। तरीन ग्रुप ने परवेज इलाही से इत्तेहाद किया तो अलीम खान हुकूमत से मुफाहमत कर सकते हैं। अलीम खान तरीन ग्रुप के सिर्फ एक इजलास में शरीक हुए। अलीम खान खामोशी से आइंदा के लाहे अमल की सफबंदी में मसरूफ। जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर तरीन ग्रुप के अरकान असम्बली का अहम इजलास। काफ लीग के साथ राब्तों के बारे में ओन चौधरी की ब्रीफिंग। अदम एतमाद, हुकूमती पॉलिसी और चौधरी बरादरान से ताल्लुकात के बारे में भी इजहार ख्याल। ओन चौधरी बोले, जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान मुत्तहिद हैं। जहांगीर तरीन चंद रोज तक वापस आकर सियासी मामलात में शरीक होंगे। बिल्कुल सही कहा कि आप आटे और चीनी, बिजली, गैस, दवाई, आलू, टमाटर, इसकी कीमत का आपसे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि आपके बनी गाला के किचन का ख़र्चा तो वो ATMs चलाते थे जो आज जिनकी आप तरले मिन्नतें कर रहे हैं। ज़राअत के शोबे को तबाह कर दिया। यूरिया की कीमत 1160 रुपये थी, आज 24 रुपये यूरिया की 2400 रुपया जो है वो मिलती है।
वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि इक़्तिदार में आलू टमाटर की कीमतें ठीक करने नहीं आया। आपने दुरुस्त कहा कि अशिया की कीमतों से कोई सरोकार नहीं। आपके किचन का खर्चा तो ATMs चलाते हैं। मरियम औरंगजेब का तंज बोली, वज़ीर-ए-आज़म ज़राअत और मईशत का कबाड़ा करने के लिए आए थे। गरीब आवाम की जिंदगी मुश्किल हो चुकी। खाने पीने की अशिया गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। डी चौक में 10 लोग नहीं आएंगे। खुदा का वास्ता है, ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। हमने भी इस्लाम और रूहानियत नबीलीन हमने अपने कमजोर इलाकों पे खर्च करना है। हमने मियाँ वाली, DG खान और चौंसा जो इलाके हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का उर्दू सिखाने का मशवरा देने पर वजीर आजम पर जवाबी हमला। इमरान खान की ज़बानो बयान के गलत इस्तेमाल पर मुश्तमिल तंजिया वीडियो ट्वीट कर दी। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान की उर्दू के गलत इस्तेमाल पर मबनी वीडियो शेयर की। वजीर आजम इमरान खान मुझे उर्दू सिखा रहे हैं, बिलावल भुट्टो का ट्वीट। आलू और टमाटर की कीमतों पे देखने के लिए नहीं आया था। तो भाई तुम किस लिए आए थे? क्या वर्ल्ड कप के चक्कर में हमको बताने बार बार आए थे कि तुम कितने अच्छे कप्तान हो? क्या हैंडसम नज़र आते हो इसलिए आए थे? क्या हमको रोज़ भाषण देने आए थे? अब हमको ये सिखाते हैं, मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं, हमको ये बात करते हैं यूटर्न किस तरह लेने, ये सिखाने आए थे? वो 50 लाख घर में से 1000 घर भी नहीं बने हैं। को पूछने वाला है खान साहब से, लेकिन कल तो उन्होंने बता दिया कि मैं तो इस काम से आया नहीं था, मैं तो मेरा ख्याल है तबलीग करने के लिए आए थे। जो हम ही फैसिलिटेट करके गए थे, हमने ही एक उनको बता के गए थे कि यहाँ से तो आता रहेगा, अब आपने आगे जाना था, आगे जाने के बजाय पीछे होते चले गए। बाकी जितनी भी फिगर्स है मेरा ख्याल है सबको पता है, और हर रोज़ बताया जाता है कि जी महंगाई इंटरनेशनल फिनोमेना है। हम पूछते हैं भाई इंटरनेशनल फिनोमेना है, हम भी वहीं से तेल लेते हैं जहाँ से इंडिया लेता है। पीटीआई हुकूमत आइंदा हुकूमत के लिए एटम बम बिछा कर जा रही है। इमरान खान कहा करते थे कि महंगाई ज्यादा हो तो वज़ीर आज़म चोर होता है। पाकिस्तान में भारत और बांग्लादेश से ज्यादा महंगाई है। रहमान नून लीग मिफ्ता इस्माइल का तंज। मोहम्मद जुबैर बोले, आपके जाने में 10 दिन रह गए हैं। इमरान खान का यूरोपीय यूनियन से मुतालिक बयान बहुत बड़ा एटम बम है। आपको एतराज़ था तो उसके सियासी तरीके होते हैं, फॉरेन पॉलिसी में एतराज़ होते हैं। हम हक रखते हैं, मेंबर को किसी भी तरीके से ये हुकूमत या स्पीकर कौमी असेंबली उस हक से महरूम नहीं रख सकते। अगर आपके पास नंबर्स हैं तो आप अपने नंबर्स को इकट्ठा करें। जमात का अपना मंशूर है, अपने उनके वो है, लेकिन इस हुकूमत को गिराने के लिए, अदम एतमाद को एक जमहूरी तरीके से कामयाब करने के लिए अपोजिशन जमातों का इकट्ठ हुआ है। इलेक्शन कमीशन से ये अपील है कि डेली बेसिस पे केस सुना जाए। स्पीकर कौमी असम्बली अरकान को वोट से नहीं रोक सकते। हुक्मरान नंबर्स पर फोकस करें और धांधली के तरीके अपनाने का काम छोड़े। हुक्मरान घबराहट में गैर मुनासिब बातें कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसल करीम कंट्री बोले, हमने किसी को पैसे नहीं दिए, इत्तेहादियों से राब्ते में है। पीटीआई प्रीपेड पार्टी है, पता नहीं इस पार्टी का आगे क्या होगा। इमरान खान की तलाशी ली जाए। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद बोले कि पाकिस्तान में यकसा तालीमी निसाब लागू कर दिया गया है। मुल्क में अमीर गरीब सब बच्चों के लिए यकसा निज़ाम तालीम है। गरीब तलबा को 50,000 स्कॉलरशिप दिए गए। असातिज़ा की तरबियत पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। असातिज़ा की तरबियत में टेक्नोलॉजी अहम किरदार अदा कर रही है।
पाकिस्तान और बरतानिया में मुजरिमान हवालगी मुआहिदों के बारे में वजारत दाखिला में खुसूसी इजलास। कमेटी ने पाक बरतानिया मुजरिमान हवालगी मुआहिदे को हतमी शक्ल दे दी। बरतानिया से हतमी मुशावरत के बाद मुआहिदे को दस्तखत के लिए पेश किया जाएगा। काबीना मंजूरी के बाद मुआहिदे का मुसवदा मुशावरत के लिए बरतानवी हुकूमत को भेजा गया था। मुआहिदे से ऐसे शहरियों को वापस लाया जाएगा जिन्हें अदालतों ने सजा सुनाई है। इलेक्शन कमीशन में यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर गिलानी नाअहली केस की समाअत 18 मार्च तक मुलतवी। क्या सिर्फ रिश्वत की पेशकश पर कार्रवाई हो सकती है? जिन अरकान को ऑफर की गई थी क्या उन्होंने वोट डाला था? अली गिलानी की पेशकश को यूसुफ रजा गिलानी से कैसे जोड़ेंगे? ये सिलसिला तो पता नहीं कब से चल रहा है। क्या आप इलेक्शन कमीशन के हुक्म को दुरुस्त मानते हुए उस पर इन्हिसार कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। FIA हमला केस में मोहसिन बेग को ATC इस्लामाबाद से बड़ा रिलीफ। जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत का सहाफी मोहसिन बेग को 5 लाख रुपए का मुचलके जमा कराने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने मोहसिन बेग की जमानत मंजूर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ सहाफती तंजीम और सीनियर सहाफियों की दरख्वास्त पर समाअत 21 मार्च तक मुलतवी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अटॉर्नी जनरल को दोबारा तलब कर लिया। डायरेक्टर FIA साहब हत्या इज्जत के ज़ेर इल्तवा केसेस में आपने मुतमईन करना है, अदालत को बताना है कि तज़हीक आमेज़ क्या था जो आपने इंक्वायरी शुरू की। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। शिमले वाली पग, कुर्ता, धोती और खुस्सा सोने पंजाब की शान। सूबा भर में पंजाब कल्चर डे निहायत जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में रंगारंग तकारीब का इनेकाद। रिवायती लिबास जेब तन किए बच्चों और बच्चियों ने टैबलोज और खाके पेश किए। पंजाबी खानों के स्टॉल्स के साथ साथ पंजाबी कल्चर के हवाले से मॉन्यूमेंट भी बनाए गए।